सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है और आपको बता दें 7 दिन के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है और एसआईआर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 4 दिसंबर का जो वक्त था, जो डेडलाइन थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है और एसआईआर के लिए 7 दिन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सभी 12 राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। लगातार बीएलओ की ओर से कंप्लेंट की जा रही थी और देखिए तरह तरह की जो खबरें सामने आ रही थी बीएलओ को लेकर, काम के प्रेशर को लेकर, तो अब ये बड़ा निर्णय लिया गया है और 7 दिन की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। सभी 12 राज्यों के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो सभी 12 राज्यों में देखिए चल रही है और एसआईआर के लिए अब 7 दिन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। वर्कलोड को मैनेज करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसआईआर की प्रक्रिया में देरी को देखते हुए भी यह फैसला लिया गया है। नई डेडलाइन के निर्देश राज्यों को भेजे गए हैं। पहले 4 दिसंबर ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने की डेडलाइन थी, लेकिन अब 7 दिन की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो एसआईआर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 7 दिन की समय सीमा एसआईआर के लिए बढ़ा दी गई है और सभी 12 राज्यों के लिए यह समय सीमा बढ़ाई गई है। कफील हमारे सहयोगी जुड़ गए। कफील, एसआईआर को लेकर लगातार देखिए तरह तरह की खबरें सामने आ रही थी, बीएलओ शिकायत कर रहे थे, वर्कलोड ज्यादा था, लेकिन अब एसआईआर की जो समय सीमा है बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एसआईआर की डेट 1 हफ्ता और बढ़ा दी है, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि कई ऐसी अभी जगह है जहां पर फॉर्म लोगों तक नहीं पहुंचा है या लोगों ने जमा नहीं किया है, तो इसके चलते अब ये जो 1 हफ्ते का वक्त बढ़ाया गया है उससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। चुनाव आयोग का ये फैसला पब्लिक के हित में है। जिस तरह से लगातार इस पर सवाल उठ रहे थे कि कम समय सीमा है और उसके बावजूद जिस तरह से लोगों को फॉर्म अभी नहीं वितरित हुआ, इसके अलावा अभी कई ऐसे जिले हैं जहां पर अभी काम पूरी तरह से नहीं हुआ था। फिलहाल अब चुनाव आयोग ने ये 1 हफ्ते की जो डेट है वो बढ़ा दी है और ये अब 7 दिन के लिए अतिरिक्त समय चुनाव आयोग ने दिया है। कफील, इससे पहले देखिए सैलरी डबल करने की खबरें सामने आई थी। एसआईआर की प्रक्रिया में जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं, बताया गया कि उनकी सैलरी इंक्रीमेंट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो वक्त था उसको लेकर तमाम जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो लगातार शिकायत कर रहे थे और शिकायत इस बात की कि वर्क प्रेशर ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है और काम ज्यादा है, वक्त कम है और इसी वजह से कहा जाए कि अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार शिकायतें मिल रही थी, कई ऐसे बीएलओ थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, कुछ लोग काफी तनाव में थे, उनके परिवार वाले भी काफी चुनाव आयोग से समय सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे। जो बीएलओ थे जो बीएलओ थे उनका कहना था कि एक दिन में 100 फॉर्म उन्हें जमा करना है, तो एक बड़ा तनाव था उनके लिए। अब ये जो 7 दिन का वक्त बढ़ा है उससे कहीं ना कहीं बीएलओ को भी काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जिनका अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है, जमा नहीं हुआ है, जो बाहर रह रहे हैं, दरअसल जो विपक्ष था वो इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठा रहा था कि अभी शादी का वक्त चल रहा है तो लोग घरों में बिजी हैं, शादी विवाह में वो व्यस्त है, जिसके चलते एसआईआर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी वजह थी जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 7 दिन और इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है, ताकि जिन लोगों का फॉर्म अभी जमा नहीं हुआ है या जिन लोगों तक फॉर्म अभी पहुंच नहीं पाया है या फिर बीएलओ जो अभी तक पूरे फॉर्म को भर नहीं पाए हैं, तो उनको एक बड़ी राहत मिलेगी और एक समय भी उनको मिल जाएगा, जिससे वो इस पूरा काम आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब चूंकि समय सीमा बढ़ाई गई है और इससे पहले भी विपक्ष ने भी कई तरह की जो मुद्दे हैं वो उठाने का काम किया। कफील, अगर हम देखें विपक्ष का कहना था कि शादियों का सीजन है और ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें और थोड़ा वक्त दिया जाना चाहिए, ऐसे में एसआईआर को थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए, इस तरह की मांग लगातार की जा रही थी।
तो ये सब जो पूरा एनालिसिस है वो पहले क्यों नहीं किया गया, और इतने जो बीएलओ हैं उनकी जान भी चली गई इस पूरे मामले पर प्रेशर को देखते हुए, लेकिन अब ये जो प्रक्रिया है उसको 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो किस तरह से ये देखते हुए फैसला लिया गया है? क्या कहा जाए कि विपक्ष के दबाव में ये फैसला लिया गया है, जो लगातार बीएलओ की चाहे वो मौत हो रही हो, सुसाइड कर रहे हैं, वो इसको लेकर प्रेशर बन रहा था चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं? बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव आयोग ने एसआईआर की घोषणा की थी और जो समय सीमा तय की थी, उसके बाद से लगातार जो विपक्ष था उसका यही कहना था इतने कम समय में, जबकि अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है विधानसभा का वो 2027 में होगा, उसमें अभी 1.5 साल पूरे बाकी हैं। लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो काफ़ी जल्दी कराई जा रही है, जिससे बहुत से ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम लिस्ट से हट सकता है, कट सकता है। तो उसके बाद लगातार ये विरोध हो रहा था। अब चुनाव आयोग ने 7 दिन का जो वक्त बढ़ाया है, उससे ये साफ है कि जो विपक्ष मांग कर रहा था कि वो समय सीमा बढ़ानी चाहिए, तो वो ये तय हो गया है कि अब समय सीमा बढ़ गई है। इससे आम जनता से लेके जो बीएलओ हैं जिनकी ड्यूटी लगी है उनको भी काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बीएलओ पर सबसे ज़्यादा दबाव था। ठीक है बीएलओ कपिल, को एक दिन में 100 ठीक है, बहुत 150 शुक्रिया फिलहाल कपिल आपका फॉर्म इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।